सन 2124, तारीख 12 अगस्त। उल्का में बैठा मैं, कैप्टन व्योम, आज पता नहीं क्यों इतना अकेला महसूस कर रहा हूं। मेरा मन जो कहता है उसे मेरा दिल नहीं मानता, और दिल की सुनने को मन इजाजत नहीं देता। आखिर ये कैसी उलझन है और क्यों है? क्यों है इतनी बेबसी, इतनी बेताबी? 22वीं सदी में रहने वाले हम आज अपने विज्ञान के बदौलत समय में सफर करने लगे हैं, मगर फिर भी समय के हाथों मजबूर है। मेरा हर सवाल समय की चौखट पर खड़ा है, मगर समय के कानों में मेरे सवालों की दस्तक का कोई असर नहीं। थक चुका हूं मैं, मगर कोई जवाब नहीं जो मुझे आराम दे सके। मेरी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी हुआ, कब और कैसे हुआ, ये तो मैं जान चुका हूं, लेकिन क्यों हुआ इसका कोई जवाब नहीं। इस जवाब के लिए मुझे अभी और इंतजार करना है, और क्यों ये भी नहीं मालूम। कितनी अजीब बात है, मैं बचपन से लेकर आज तक कुछ और ही सोचता रहा, कुछ और ही मानता रहा। 25 साल गुजर गए और अब पता चला कि मेरी असलियत क्या है, मैं कौन हूं और किसका हूं। कहते हैं कभी कभी दुश्मन भी सही पता दे जाता है, और शायद यही काम विकाल कर गया। विकाल, हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन। रुक जाओ विकाल, 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 टाइम मशीन के अंदर मत जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम नहीं जानते तुम कौन सी काली ताकत के वश में हो। मैं तुम्हें उस काली ताकत से छुड़ाऊंगा विकाल। विकाल किसी के वश में नहीं आता, इतना याद रखिएगा एस्ट्रो गुरु। विकाल ने काली ताकतों के साथ सौदा किया है, बराबरी का सौदा। हमने मिलकर आप जैसे सच्चाई के झूठे पहरेदारों की दुनिया को बदलने की कसम खाई है। विकाल, वो ताकत तुमसे कितनी बड़ी है इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। आपने मुझे छोटा कह दिया, विकाल को उसके मुंह पर छोटा कह दिया आपने। इतना गुस्सा आता है मुझे आपकी बात का कि इसी वक्त मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपके अतीत में जाकर आपको उस उम्र में मारूंगा कि इतिहास बदल जाएगा। और विकाल मेरी टाइम मशीन चुरा कर इतिहास को बदलने चला गया। यदि वो ऐसा करने में सफल हो गया तो मानव जाति का भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा। न विज्ञान रहेगा, ना ही कोई आविष्कार, न अंतरिक्ष सेना, न विश्व सरकार, न एस्ट्रो गुरु और ना ही कैप्टन व्योम। रहेगा तो सिर्फ काली ताकतों का मोहताज एक अनंत अंधा युग। साइड टेक ऑफ के लिए तैयार? तैयार कैप्टन व्योम। ये रहा चंदू भाई का ताजमहल। चंदू भाई, हे चंदू भाई, चंदू भाई। अरे कैप्टन व्योम, ये देखिए टाइम मशीन। कल तक तो वही था, ये किधर से लाया मालूम नहीं। चंदू भाई, ये चंदू भाई, देख तेरे को मिलने के लिए कौन कौन हीरो लोग आए। ये विकाल थी, ये जो है वो चंद्रकांत शास्त्री। लेकिन यहाँ तो ना विकाल है ना चंद्रकांत शास्त्री। इधर भी नहीं कैप्टन जाओ। कोई बात नहीं, हम यही इंतजार करते हैं। उसका डर लगता है। पता नहीं किस काल से आया ये विकाल। कहता है मेरा प्रिय शिष्य है, लेकिन रोब ऐसे ही झाड़ता है मानो। प्रणाम। कहीं ये व्योम तो नहीं? कौन हो तुम? कैप्टन व्योम, आपका शागिर्द, भविष्य से आया हूं। आज से 125 साल बाद का एक खतरनाक गुनहगार विकाल आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया है। विकाल! विकाल मर्द औरत के पीछे नहीं चले। और तुम्हारे हाथ में हथियार जो है, लो फेंक दिया।
पुत्री, तुम्हारी टाइम मशीन पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही तुम्हारा टाइम भी। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ एस्ट्रो गुरु। लेकिन पहले मैं आप लोगों को अपने टाइम मशीन से परिचित करा दूं। इसमें बैठकर आप अपने भूतकाल और भविष्यकाल दोनों में सफर कर सकेंगे। आपने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब मुझे मेरा काम पूरा करने दीजिए। अब आपको कोई नहीं बचा सकता एस्ट्रो। अपने आप को मेरे हवाले कर दो विकाल। मैं छोटू, मेरा काट। अब तुम्हारे गायब होने की कोई उम्मीद नहीं है विकाल। गुरु, हाइडी के साथ टाइम मशीन से दूसरे काम में चले जाइए। जी कैप्टन, चलिए। हाइडी उसे ख्याल रखना। आप ये क्या हो रहा है? विकाल! व्योम! एक कदम भी आगे बढ़े तो इसको उड़ा दूंगा। निहत्थे के पीछे मत छुपो विकाल। भाई साहब, आप चल। व्योम! मैंने आपको पहले कहीं देखा है? मुझे? आपको भी लगता है ना हम पहले कहीं मिले? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं। देखिए भाई साहब, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम। खैर छोड़िए, शायद आप मेरी बात का बुरा मान गए। देख, हाँ बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, बेहतर यही होगा कि अभी आप यहाँ से चले जाइए। पुलिस और रिपोर्टर्स आएंगे, आपको परेशान करेंगे। ये एक इत्तेफाक था या समय की कोई साजिश? विकाल ने आड़ भी ली तो ऐसी शख्सियत की जो मेरी हमशक्ल थी। उस हमशक्ल को तो मुझ में अपना चेहरा दिखा, मगर मुझे पता ही नहीं चला। और पता चलता भी कैसे? कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा होगा। मगर ख्वाब कभी दिख कर पूरे नहीं होते, तो कभी बिना देखे ही असलियत में बदल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद उन्हें सच का रूप देता है। क्या हुआ? क्या हुआ? ओम स्वरूप मेरे पिता है। हाँ बेटे, अपने पिता के गले नहीं मिलोगे? खुशी भी अजीब है, अपने साथ सदमा लेकर आती है। बाबा, एक तरफ पिता मिले तो दूसरी तरफ अपनी माँ की असलियत का पता चला। मेरे पिता जिस नैना से प्यार करते थे वो अब इंसान नहीं थी। परछाई नाम की पराजीव उनमें प्रवेश कर चुकी थी। पराजीव? तुम्हारी माँ पराजीव कैसे हो सकती है? मैं नैना को चाहता हूँ, बेहद चाहता हूँ। हालांकि आज तक मैंने उसे ये बात कही नहीं,
क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मुझे अच्छी तरह समझती है और पसंद भी करती है। यहाँ तक कि उसने एक पत्नी की तरह हुक्म ही चलाना शुरू कर दिया है। अभी तो सिर्फ शादी करना बाकी है। लेकिन वो मेरी मां नहीं है। लेकिन व्योम, जब मैं नैना के सिवा किसी दूसरे लड़की को छूने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो पराजय का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ओम स्वरूप पर हमारी बेटी का दिल आ गया? काला साया, उन्हें एक मौका दीजिए। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह समझने लगी हूँ। तुम्हें पृथ्वी पर डॉक्टर ओम स्वरूप को समझने के लिए नहीं, बल्कि उनको मिटाने के लिए भेजा गया। तुम उन्हें मिटाओ और वापस लौटो, समझी? परछाई, मेरी माँ न जाने कैसे मेरे पिता से मोहब्बत कर बैठी और अपने ही साथियों के खिलाफ होकर उन्होंने पराजियों के हमले को नाकाम करने में मेरी मदद की। आपको मेरे हवाले कर दो पराजीव। कालिक के इतिहास में लिखा जाएगा कि साया नंबर 108 एक वफादार की मौत मरा। रुक जा पराजीव। पूरे 10 सेकंड में याद तहस नहस हो जाएगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। तुम इतनी दूर के समय से आए हो और फिर भी तुम्हें हमारी पृथ्वी से कितना प्यार है। मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा बेटा इतना काबिल और देशभक्त इंसान है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। हमें साथ साथ वक्त बिताने का कोई मौका ही नहीं मिला, और अब जब मौका मिला है तब तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। बाबा, आप भी जानते हैं कि आपका जाना बहुत जरूरी है। जानता हूं। और आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जाऊंगा तो किसी अपने को अपने पीछे छोड़कर जाऊंगा। बाबा, हम जल्दी मिलेंगे। चलो परछाई, हमें कहाँ जाना है? फिर मिलेंगे कैप्टन। फिर मिलेंगे। जिंदाबाद। अपने पिता से बिछड़ने को खुद मुझे कहना पड़ा। ये छोटू, जब तक काम था तब तक साथ रखा, काम खत्म दोस्ती खत्म। ऐसा नहीं है छोटू, तुम एक दोस्त ही नहीं, एक सच्चे दोस्त हो। बस हीरो बस, अपन ने बहुत पिक्चर देखे लाए क्या? दोस्त बोल के अपन को टोपी पहनाता है। छोटू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? दोस्त, तुम्हारा जो आज है वो हमारा बीता हुआ कल, और हमारा आज तुम्हारे लिए भविष्य। मैं तुम्हारी जिंदगी के समय को कैसे बदल सकता हूँ? ना तो मैं छोटू की जिंदगी को बदल सकता था और ना ही अपनी। मेरी पूरी जिंदगी कभी न खत्म होने वाली जंग बन चुकी है। पाब्लो, आपसे किसने कहा कि हमारा मिशन खत्म हो गया है? हमारा असली मिशन तो अभी शुरू हो रहा है, हमारे सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मनों के खिलाफ, कालिक के पराजीव। अब इसके बाद पिछले 125 साल में जब भी हमारे सूर्यमंडल के किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा आविष्कार किया जो दुनिया को बदल सकता था, इन्हीं पराजीवों ने उस वैज्ञानिक को अपने वश में करके मानवों के खिलाफ ही जरा सोचिए सर, आयो जेल के 12 कैदी जो हमारे सबसे महान वैज्ञानिक थे, उनका क्या हुआ? फाल्गुन ग्रह की महान वैज्ञानिक, पराजीवों की बेजोड़ जानकार जो किसी भी जीव के विकास क्रम को पलट सकती थी। छलासुर जो छल और भ्रम के जादू से कुछ भी दिखा और महसूस करा सकता था। पारस, अणु के रहस्य को जानने वाला जो किसी भी धातु को किसी भी दूसरे धातु में बदल सकता है, किसी भी धातु से परमाणु विस्फोट करा सकता है। मॉर्फो, कोई भी रूप धारण कर सकने वाला। मोहिनी, सम्मोहन शक्ति से किसी को भी अपने वश में कर सकने वाला। तेजा, ब्रह्मांड में बहती प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने वाला जो चाहे तो ग्रहों के तापमान बदल दे। काइनेटो,
मन की शक्ति से किसी भी चीज को बिना छुए हिला देने या जलाकर राख कर देने वाला। ग्रेविटो और कंप्यूटो, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति को अपने बस में करने वाला और दूसरा दुनिया के किसी भी कंप्यूटर के डेटा को बदल देने वाला। सुर सम्राट सोनिक और वेनम एक दूसरे के सच्चे आशिक, अपने संगीत ध्वनि तरंगों से किसी भी चीज को हिला देने वाला सुर सम्राट और विश्व की जानकार वेनम, जो चाहे तो पूरे वातावरण को जहरीला बना दे। और अंत में विकार, जो भूत से भविष्य जहां चाहे सफर कर सकता था और जिसने भूतकाल में जाकर पृथ्वी के इतिहास को बदलना चाहा। इन सबको कालिक के पराजीवों ने अपने वश में किया और हमारे ही खिलाफ उकसाया। सर, इन पराजीवों ने जब भी हम पर हमला किया है, हमारे सूर्यमंडल के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को हमारे खिलाफ भड़का कर किया है। और आज हमारे बीच एक ऐसा शख्स मौजूद है जो उन 12 वैज्ञानिकों से भी बढ़कर है। तुम्हारा इशारा कहीं एस्ट्रो गुरु की तरफ तो नहीं? पराजीव के अनुसार 7वें आयाम तक पहुंचने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता है। पहला वो मणि, जो दरअसल एक दिशा सूचक यंत्र है जो हमें 7वें आयाम तक का रास्ता दिखाएगा। दूसरा एक खास किस्म का ईंधन, जिसके प्रयोग से हमारी उल्का 7वें आयाम तक का सफर करेगी। और तीसरा एक जड़ी बूटी, जिसके इस्तेमाल से हम 7वें आयाम में सांस ले पाएंगे। और चौथा वो शस्त्र, जिसकी मदद से हम हमेशा के लिए पराजीवों को खत्म कर सकेंगे। और ये चारों चीजें हमला करने से पहले हमें हासिल करनी होगी। एस्ट्रो गुरु, यह भी हो सकता है कि सिर्फ हमें उलझाने के लिए पराजीव ने इन चीजों का जिक्र किया हो। यहां हम इन चीजों को हासिल करने में लगे रहें और वहां वो पृथ्वी पर हमला कर दें। नहीं कैप्टन व्योम, पराजीव ने जो भी कहा वो सच कहा। यह आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पराजीव कभी आत्महत्या नहीं करता। क्या पराजीव ने आत्महत्या कर ली? हाँ। लेकिन एस्ट्रो गुरु, जान लेना या देना पराजीवों के लिए मामूली बात है। वो अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखो व्योम, पराजीव ने जिन 4 चीजों का जिक्र किया, उनमें से 3 चीजें मुझे पहले से ही पता थी। सिर्फ चौथी वो चीज थी जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। कौन सी चीज? मणि। इसीलिए कह रहा हूं कैप्टन व्योम कि जिस तरह विभीषण रावण की मौत का कारण बना था, उसी तरह से ये पराजीव अन्य सभी पराजीवों की मौत का कारण बनेगा। एस्ट्रो गुरु, क्या सिर्फ ये बताने के लिए पराजीव आपसे अकेले में बात करना चाहता था? अब ये तो वो पराजीव ही जाने कि उसने ऐसा क्यों किया। नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन हमें बताना नहीं चाहते। व्योम, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कुछ समय के लिए अपने सवालों को भूल जाओ। सही वक्त का इंतजार करो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन इस समय की मांग यही है कि हम जल्द से जल्द उन 4 चीजों को हासिल करें। लेकिन एस्ट्रो गुरु, आपने बताया नहीं कि ये 4 चीजें कहाँ और कैसे मिलेगी? ये सब कैप्टन व्योम तुम्हें समझाएंगे। मेरे कई सवालों के जवाब एस्ट्रो गुरु के जुबान पर हैं, मगर बाहर नहीं आते। एक तरफ मेरे सवाल और एक तरफ 125 साल पहले शुरू हुई पराजीवों से लड़ाई। अब अंजाम करीब है। अंजाम क्या होगा पता नहीं, मगर ब्लेज और माया को उनके मिशन पर भेजकर इस मिशन के बाद ही मुझे माया को खोना पड़ा। कैप्टन ब्लेज, कैप्टन व्योम, हमारे मिशन का पहला कदम सफल। माया कहाँ है? आपने जवाब नहीं दिया कैप्टन ब्लेज। माया कहाँ है? पायलट पाब्लो, हर चीज पाने के लिए कुछ न कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। एस्ट्रो गुरु के अनुसार माया हमें वापस मिल जाएगी, मगर फिलहाल उसे खोकर हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। मेरे साथ ही मेरी ताकत है, और किसी एक को भी खोकर पराजीव हम पर भारी पड़ सकते हैं। माया के बाद अब डॉक्टर जेन और पाब्लो को भेजकर उनका इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार किसी और साथी को खोना न पड़े, नहीं तो पता नहीं क्या होगा।
Seigneur.